टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स जो टेट एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेगा। व्याकरण को वेदों का मुख कहते हैं। व्याकरण शब्द का उल्लेख 6 वेदांगों में किया गया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद और इस प्रकार कुल 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में वृद्धिरादि रैंच वाला सूत्र है। आदेंग गुणः अष्टाध्यायी का दूसरा सूत्र है। पाणिनि ने पाताल विजयम नामक काव्य ग्रंथ भी लिखा। पाणिनि को सूत्राकार भी कहा जाता है। कात्यायन को वार्तिकार भी कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कहा जाता है। हेमचंद्राचार्य ने शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ लिखा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी, वरदराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी। आचार्य वरदराज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। उपमा कालिदासस्य, यह वाक्य कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। कुमार संभवम रघुवंशम, ये महाकाव्य हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम, ये गीति काव्य हैं जिसे खंड काव्य भी कहते हैं। मेघदूत में 2 सर्ग हैं, ऋतुसंहार में 6 सर्ग हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम, यह नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम में 5 सर्ग में विभाजित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। भारवी अर्थ गौरवम, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक एक महाकाव्य लिखा। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। दंडिना पदलालित्यम अर्थात दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध थे। दंडी ने 3 ग्रंथों को लिखा। काव्यदर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरम कथा। माघ ने शिशुपाल वधम नामक एक महाकाव्य लिखा। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। भवभूति, ये नाटककार थे। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार है। पहला उत्तम रामचरित, इसमें 7 अंक हैं। दूसरा महावीर चरितम, इसमें 7 अंक हैं। मालती माधवम, इसमें 10 अंक हैं। अश्वघोष, इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं। पहला बुद्ध चरितम जिसमें 28 सर्ग हैं। सौंदरानंद और तीसरी सारिपुत्र प्रकरणम। वाल्मीकि, इनको आदि कवि या आर्ष कवि भी कहा जाता है। इन्होंने रामायणम नामक ग्रंथ लिखा। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। वेद व्यास, इन्होंने पुराणों एवं महाभारत का संकलन किया। महाभारत को जय संहिता, भारत संहिता भी कहते हैं। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत के वक्ता संजय हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक एक काव्य शास्त्र लिखा। हर्ष
रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका हर्ष की 3 रचनाएं हैं। वाणभट्ट, इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, जो पहला हर्षचरितम, दूसरा कादंबरी। श्रीहर्ष, इन्होंने एक नैषधीचरितम नामक महाकाव्य लिखा, इसमें 22 सर्ग हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा। अभिनव प्रताप गुप्त ने 9वां रस शांत रस माना है। विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य रस माना है। रूप गोस्वामी ने 11वां रस भक्ति रस को माना है। रसों की संख्या 9 होती है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। रचनाकार और ग्रंथ। दंडी ने काव्यदर्श लिखा। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा और भामा काव्यालंकार लिखे। वामन काव्यालंकार लिखे। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा लिखे। भोज श्रृंगार प्रकाश। कुछ शिष्य और उनके गुरु के नाम। कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि थे। राम के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य मुनि थे। भर्तृहरि के गुरु गोरक्षनाथ थे। वरदराज के गुरु भट्टोजी दीक्षित। देवता के गुरु बृहस्पति हैं। असुर के गुरु शुक्राचार्य। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम और कर्ण के पिता परशुराम भी हैं। कौरव एवं पांडव के गुरु द्रोण। कृपया आप सभी प्रीवियस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, उससे बहुत ही फायदा होगा।